नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है फ्राइडे और मेरा पूरा हफ्ता इतना ज़बरदस्त हेक्टिक था। आई थिंक हेक्टिक एक अंडरस्टेटमेंट है। इतना ज़्यादा बिजी पूरा मंडे टिल फ्राइडे। आई थिंक पिछले 2 साल में इतना बिजी मैं कभी नहीं रहा। हेड ऑफिस को एक प्रेजेंटेशन करनी थी, जो एनुअल रीजनल प्रेजेंटेशन सबके ऑफिस में होती होगी। तो वो प्रेजेंटेशन बनाना, उसे डिस्कस करना, उसे मॉडिफाई करना, उसके बाद उसे प्रेजेंट करना, उसके बाद उसके फॉलोअप्स करना। तो इतना भाई मगजमारी मैं बता नहीं सकता। पूरे मंडे टिल फ्राइडे ना मैंने कुछ शूट किया, ना मैंने कोई स्क्रिप्ट बनाई, ना मैंने कुछ एडिट किया है। तो आई एम सीरियसली लैगिंग बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब। मैं अननेसेसरली कभी भी अपना वर्कआउट और अपनी मील्स स्किप नहीं करता। इस हफ्ते में 2 बार मुझे वर्कआउट स्किप करना पड़ा है और मील्स तो काफ़ी स्किप हुई हैं। आज भी मैंने ब्रेकफास्ट ही स्किप किया है पूरा, केवल थोड़े से फ्रूट्स खाए, उसके बाद सीधा लंच किया था। सो आई हैव बीन अ वेरी बैड परफॉर्मर व्हेन इट कम्स टू माय हेल्थ दिस वीक। पर आई थिंक हर वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में ऐसे दिन और ऐसे हफ्ते ज़रूर आते हैं जब आप एक्सट्रीमली बिजी होते हैं और बाकी सब चीज़ें बैक बर्नर पे एक सेकेंडरी प्रायोरिटी ले लेती हैं। लेकिन अब वी हैव टू बाउंस बैक। इस हफ्ते में हमें कवर करना है वर्कआउट, इस हफ्ते में हमें कवर करनी है अपनी डाइट। सबसे पहले मुझे कैलोरीज, क्या हो रहा है यार, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले मुझे कैलोरीज कवर करनी है आज की, ताकि मैं कल के वर्कआउट के लिए रेडी हूँ। कल मुझे लगाना है एक पुल वर्कआउट। तो चल के डिनर बनाते हैं, उसे खाते हैं, तब थोड़ा सुकून आएगा। तो अपना कैलोरी डेफिसिट कवर करने के लिए मैंने 1 होल एग एक्स्ट्रा डाला है इसमें और 2 ब्रेड स्लाइस में एक्स्ट्रा खाऊंगा। 4 की जगह 6 ब्रेड स्लाइसेस खाऊंगा आज। फिर भी मेरा पूरा कैलोरी कवर अप नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर हो रहे हैं हमारे सैंडविचेस रेडी। और आप कभी भी पूरी कोशिश करके अपना वर्कआउट और अपनी डाइट कभी स्किप मत करो, कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैंने ये इस हफ्ते किया है एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और मैं उसको कवर अप करूंगा। तो अब मैं करता हूँ डिनर और आपसे मिलता हूँ सुबह जिम जाने की तैयारी करते हुए। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल बट वेरी हॉट सैटरडे मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं पुल वर्कआउट लगाने और वर्कआउट में आज से मैंने थोड़ा चेंज किया है। मैंने पिछले 4 से 6 हफ्ते वर्कआउट करके ये रियलाइज़ किया कि मेरी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। मैं ज़्यादा हैवी वेट उठा पा रहा हूँ, लेकिन वो डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं हो रहा मसल गेन में। तो आई एम गोइंग रॉन्ग समवेयर। तो इसके लिए आई टुक अ स्टेप बैक। मैंने सोचा कि मेरे पास और क्या ऑप्शंस है। तो मैंने अपना वर्कआउट अब डिवाइड किया है वर्कआउट ए और वर्कआउट बी में। यू नो दैट आई फॉलो अ पुश पुल लेग स्प्लिट। तो मैं पुश और पुल में ए बी वर्कआउट फॉलो करूंगा। लेग का मेरा स्टैंडर्ड वही वर्कआउट रहेगा, क्योंकि आई डू नॉट गो टू हैवी व्हेन इट कम्स टू लेग्स। अभी ए और बी में डिफरेंस क्या होगा? ए में आई विल स्टिल कंटिन्यू टू ट्राई टू लिफ्ट हैवी। तो मैं जैसे अब चेस्ट प्रेस में 35 kgs डंबल उठा पा रहा हूँ, मैं रोइंग करते हुए 30 kgs का डंबल पैर उठा पा रहा हूँ। सो आई विल कंटिन्यू टू बिल्ड स्ट्रेंथ और अपने रेप्स बढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे को पर्सनली बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं जब मैं प्योर बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट करता हूँ, यानी कि मैं एक रेप रेंज फॉलो करता हूँ 8 to 12 की। अगर मैं 8 से 12 रेपिटेशन लगाता हूँ तो मेरी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। ये मैंने स्पेशली नोट किया जब मैं घर पे वर्कआउट कर रहा था। मेरे पास ज़्यादा वेट का एक्सेस नहीं था और मैं रेप रेंज अपनी बढ़ा के रखता था, वॉल्यूम बढ़ा के रखता था, तो मेरी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती थी। बट आपको पता है जिम में क्या होता है? जिम में एक जोश होता है। जब आप जिम में जाते हैं तो एक एनर्जी आपके अंदर आती है। आप दूसरों को हैवी वेट उठाते हुए देखते हैं तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते। वही मेरे साथ हो रहा था पिछले 6 हफ्तों से लगभग। सो टेक्निकली आज मैं लगाऊंगा एक पुल बी वर्कआउट। वर्कआउट बिल्कुल सेम रहेगा, एक्सरसाइजेस सेम रहेंगी, वेट कम रहेगा। जो मैं वेट उठाता हूँ उससे 20-30% वेट कम उठाऊंगा। और मैं आजकल कर रहा हूँ 6 to 10 रेपिटेशन की रेंज फॉलो, लेकिन वो रेप रेंज चेंज करके इस वर्कआउट में हम 8 to 15 तक जाने की कोशिश करेंगे। अगेन देयर इज नो राइट और रॉन्ग। आपकी बॉडी जिस पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है आप वो कीजिए, लेकिन ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, आपके रिस्पॉन्स डिफरेंट आते हैं। अगर आप डिफरेंट टाइप के वर्कआउट, डिफरेंट टाइप के रेप रेंज फॉलो करते हैं तो एक्सपेरिमेंट अ बिट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
आपको अलग अलग टाइप के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसी की बॉडी सिर्फ हैवी जाने से रिस्पॉन्ड करती है, मेरी नहीं कर रही है। मे बी इज समथिंग टू विद एज ऑल्सो। और वर्कआउट का फॉर्मेट चेंज करने का रीजन नंबर 2 है वो सिग्नल्स जो मेरी बॉडी मुझे दे रही थी। बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू गो टू हैवी, मुझे लग रहा है मेरी रिकवरी में प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पा रही थी, मैं दिन में थका हुआ रहता था, मसल थोड़ा सा क्रैम्पिश फील होती थी। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ 6 दिन वर्कआउट करना हफ्ते में, पुश पुल लेग इनटू 2, तो जो 5th और 6th डे होता था वो काफी डिफिकल्ट हो रहा था, एनर्जी लेवल बहुत कम रह रहे थे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, आई डू नॉट वांट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द जिम। मुझे वेट उठाने में कोई हाई नहीं मिलता, मेरी ईगो उससे सेटिस्फाई नहीं होती। मेरी ईगो सेटिस्फाई होती है जब मेरी मसल के साथ मेरे माइंड का कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है, विच इज एक्चुअली लाइक डूइंग मेडिटेशन। जब आप कनेक्टेड होते हो मसल से, वो एक अलग फीलिंग होती है, तो वो मुझे सबसे ज्यादा किक देती है जिम में, जिससे मेरी रिकवरी भी प्रॉपर होती है, मेरा वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता रहता है, मैं प्रोग्रेशन भी अप्लाई कर पाता हूँ। सो आई थिंक नाउ I want to have a mix of both. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Slowing down, I'll give up everything. Daunting though, if I can see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. आई थिंक मेरा डिसीजन ठीक था टू हैव 2 वर्कआउट पैटर्न्स, लेकिन वर्कआउट शेड्यूल सेम रहेगा। आज मैंने मॉडरेट वेट के साथ लगाया और ऑनेस्टली बहुत मजा आया मुझे अपने होम वर्कआउट्स की याद आ गई जब मैं बहुत हल्के वेट के साथ ज्यादा रेपिटेशन निकालता था और मेरा माइंड मसल कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता था, मसल का एक्टिवेशन इतना जबरदस्त होता था। आई थिंक वैसा ही आज वर्कआउट किया है मैंने। आई एम नॉट वेरी एग्जॉस्टेड क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा हैवी लिफ्ट करने की कोशिश नहीं करी है। जनरली वर्कआउट के बाद मैं सोर होता हूँ, मेरे शोल्डर्स, मेरी एल्बोज। आज वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मसल पंप बहुत बढ़िया है। और ये आप सबको पता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया है कि जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते हो, जो आप लिफ्ट कर रहे हो, आपकी मसल का माइंड के साथ कनेक्शन वीक होता रहता है क्योंकि ज्यादा फोकस रहता है हमारा वेट को लिफ्ट करने में। और जब आप एक वेट लिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हो तो उससे कम वेट लिफ्ट करने के लिए आपको आपकी ईगो अलाउ नहीं करती, चाहे उसके फायदे ज्यादा हों। तो ये वर्कआउट ए और बी से एक बहुत अच्छा बैलेंस मैं मेंटेन कर पाऊंगा, जिसमें मैं स्ट्रेंथ पे भी फोकस कर पाऊंगा। एक वर्कआउट स्ट्रेंथ फोकस्ड होगा जिसकी रेप रेंज होगी 6 to 10। दूसरा वर्कआउट वॉल्यूम फोकस्ड होगा, मसल एक्टिवेशन पे फोकस करेगा, माइंड मसल कनेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा और उसकी रेपिटेशन रेंज आएगी 8 to 15। सो आई थिंक आई विल कंटिन्यू दिस और मैं आपको फीडबैक देता रहूंगा। आप भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेटिव बनिए, आप भी कोशिश कीजिए ये पता करने की कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, आपकी बॉडी किस पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। दूसरों से कंपेयर मत करो, यूट्यूब से कंपेयर मत करो, जो भी आपको लगता है आपके लिए सबसे बेस्ट काम कर रहा है उसे ही फॉलो करो। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस वीकेंड का कोई खास प्लान नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है, मुझे सिर्फ रिलैक्स करना है, रिकवर करना है। मेरे पास काफी फुटेज है वीडियोस की जो मुझे एडिट करनी है, जिसको मैंने टच भी नहीं किया है। तो आई थिंक मैं थोड़ी एडिटिंग भी करूंगा वीकेंड पे, ये मेरे साथ काफी होता है। तो जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं, ये हो सकता है शूट हुआ हो 2-3 हफ्ते पहले, क्योंकि शूट करना, स्पेशली व्लॉग्स, रियल टाइम होता है। आप साथ साथ शूट करते हैं, लेकिन एडिट करने में कंसिडरेबल टाइम जाता है और मुझे अपनी जॉब के हिसाब से एडिटिंग का टाइम ढूंढना पड़ता है। वीकेंड सबसे अच्छा टाइम होता है मेरे लिए, या फिर कभी काम के बाद शाम के समय 6 से 7, 7:30 बजे तक मैं 1-1.5 घंटा कभी कभी एडिट करता हूँ, बट काफी एग्जॉस्टिंग हो जाता है वो। और सारे वीडियोस का A to Z सारा काम मैं खुद ही करता हूँ, तो इसलिए आई एम लर्निंग। आई थिंक मेरे वीडियोस पहले से इंप्रूव हुए हैं, बट आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। 80 ग्राम्स ओट्स, प्रोटीन, बनाना, पाइनएप्पल, पपाया, बिल्कुल सेम ब्रेकफास्ट। सब मुझे कहते हैं कि आप एक ही टाइप का खाना रोज कैसे खाते हो, सेम डाइट कैसे कॉपी पेस्ट करते हो एवरी डे। एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो ज़्यादातर लोग अपनी डाइटिंग बंद कर देते हैं क्योंकि वो सेम टाइप का रूखा सूखा खाना नहीं खा पाते हैं। मैं खा पाता हूँ क्योंकि मुझे खाने का शौक नहीं है, मुझे न्यूट्रिशन का शौक है, तो मैं इस टाइप की डाइट ले पाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप ले पाओ। तो डाइट पैटर्न, डाइट प्रेफरेंस, टेस्ट बर्ड्स सबके अलग होते हैं,
पर ज़रूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग फूड ऐसा ही बोरिंग हो और आपको रोज़ वही खाना खाना पड़े। आप सेम कंपोनेंट यूज़ करके अपनी डाइट रेगुलरली चेंज कर सकते हैं। फ्रूट्स आप रोटेट कर सकते हैं। ओट्स को आप प्रोटीन के साथ खा सकते हैं, ओट्स को आप एग्स के साथ खा सकते हैं, नमक डाल के। काफ़ी तरीके होते हैं, अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं। अब भाई मैं तो सेम चीज़ खा लेता हूँ और मैं इसे अब खाने वाला हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख। अभी देखो जो मैं आपको बोल रहा था, इश्ता भी सिमिलर नाश्ता कर रही है। इसमें ओट्स और एग वाइट्स है, तो प्रोटीन के लिए उसने एग वाइट यूज़ किया है और ओट्स तो है ही, और ये लेकिन नमकीन है, मीठा नहीं है। तो यू डिसाइड आपके लिए क्या ठीक है। तो अब टाइम है कॉफ़ी ब्रेक का और साथ में थोड़ी एडिटिंग करने का। मैं आपको एडिटिंग के बारे में बताता हूँ। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था मार्च 2020 में, मेरा एम उस टाइम था कुछ सीखना, क्योंकि कोविड आ गया था, लॉकडाउन हो गया था, वर्क फ्रॉम होम हो गया था, काम ऑलमोस्ट ठप हो गया था मेरी इंडस्ट्री में। तो मैं कुछ सीखना चाहता था, घर पे खाली नहीं बैठना चाहता था। और फिर मैंने इतने सारे लोगों को इतना एक्टिव होते हुए देखा सोशल मीडिया पे। कोई कुकिंग कर रहा था, कोई गार्डनिंग कर रहा था, कोई बेकिंग कर रहा था। इनमें से मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे आता है। मुझे इंटरेस्ट आता है मेरी इंडस्ट्री में जिसमें मैं काम करता हूँ, एविएशन, और दूसरा फिटनेस में। तो फिर मुझे लगा मुझे फिटनेस पे कुछ करना चाहिए। फिर मैंने इंस्टाग्राम चेक किया, 30 सेकंड के लोग वीडियोस बना रहे थे। इतनी कैपेबिलिटी, इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी मेरे में नहीं है कि मैं 30 सेकंड में कोई मैसेज कन्वे कर पाऊँ। तब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। मुझे ये पता था मुझे बोलना आता है, क्योंकि मैंने हमेशा सेल्स में काम किया है। मैं बोल सकता हूँ, मैं अपने आइडियाज, अपने एक्सप्रेशंस आपको कन्वे कर सकता हूँ सिंपल और सरल भाषा में। और मेरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पकड़ ठीक ठाक है। तो ऐसे कुछ स्टार्ट हुई थी जर्नी इस चैनल की। लेकिन उस टाइम मैंने फोकस नहीं किया था एडिटिंग पे। मुझे नहीं पता था एडिटिंग कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक वीडियो बनाने का। मुझे सिर्फ ये पता था कि आपके पास एक कैमरा होना चाहिए, आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए, आप आंख पे आंख मिला के कैमरे से कुछ बोलना आपको आना चाहिए। लेकिन कंटेंट क्रिएशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वीडियो क्रिएशन का खासकर, होता है एडिटिंग, जो मुझे जीरो, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने गूगल और यूट्यूब पे टाइप किया वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स दैट आर इजीएस्ट टू लर्न। उनमें से एक नाम पॉपअप हुआ, फिल्मोरा, जो मैं आज भी यूज करता हूँ। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने शुरू से इसी पे काम किया है। धीरे धीरे इसे सीखा, इसके और फीचर्स सीखे, एडिटिंग इंप्रूव हुई, एडिटिंग फास्ट हुई, इट्स इजी टू यूज। आई थिंक सारे सॉफ्टवेयर ऐसे ही काम करते होंगे। इट्स जस्ट अबाउट आपकी किस सॉफ्टवेयर पे ग्रिप अच्छी बनती है। मेरे पास तो पर्सनल लैपटॉप भी नहीं था यार, ऑनेस्टली। एक कंपनी का लैपटॉप था, उस पर अगर पर्सनल ईमेल करनी है, छोटा मोटा काम करना होता तो मैं तो उसी पे कर लेता था। पर्सनल लैपटॉप भी नहीं था, लैपटॉप भी मैंने लिया। चलो उसको मैं चैनल की इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, एक पर्सनल मशीन आपके पास होनी चाहिए। आई हैव इट नाउ। तो मेरे पास कैमरा नहीं है यार, कैमरा मेरा लेने का मन है। आई थिंक आगे चल के मैं जरूर लूंगा। अभी तो ये सब आप फोन, मेरा जो फोन है उसी से शूट हो रहा है। तो कुछ ऐसा दिखता है सॉफ्टवेयर। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको पता होगा ये सॉफ्टवेयर कैसे दिखते हैं। अगर आप नहीं करते, जस्ट FYI, सारे वीडियोस यहाँ पर आते हैं, उसको आप यहाँ पर इस लाइन में डालते हैं, फिर आप एडिट करते हैं, कट करते हैं, आप इसमें कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, आप इससे वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, एंड देन इवेंचुअली आप इसे एक्सपोर्ट करते हैं और फिर आपको यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है। बट ऑनेस्टली ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग फील्ड है। मैं रिग्रेट करता हूं कि मैंने ये करना क्यों नहीं स्टार्ट किया, इस एज में क्यों स्टार्ट किया। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती है, आप अच्छे स्टोरी टेलर बनते हैं, आपका पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो काफी ज्यादा हेल्प करी है इस चैनल ने मेरी। प्लस जो मुझे सपोर्ट मिलती है, जो मुझे मैसेजेस आते हैं, जो आप लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं, आई थिंक वो मोटिवेशन अनमैच्ड है। उसी की वजह से मैं पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी श्रद्धा के साथ वीडियोस बनाता हूं, एंड आई ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल विद एवरीवन। आई होप मैंने आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं किया अपनी बातों से। अब मैं 1-1.5 घंटा बैठ के आराम से यहाँ एडिटिंग करूँगा और आपसे मिलूँगा उसके बाद। It's 44 डिग्री सेल्सियस टुडे। पर गर्मी हो या सर्दी हो, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो खाना तो पड़ेगा ही। टाइम है शाम की मील का। तू मर भी गया, अब इतना टाइम लगा ले। तो मेरे हिसाब से बैलेंस इज द की टू एवरीथिंग इन लाइफ। काफी पेरेंट्स बच्चों को गेम्स खेलने के बिल्कुल टोटली अगेंस्ट होते हैं,
मैं भी फॉन्ड ऑफ नहीं हूँ कि मेरा बेटा सारे दिन गेम खेलता रहे, लेकिन एक बैलेंस जरूर बना होना चाहिए। इसको हफ्ते में 3 सेशंस गेम्स के अलाउड है, तो ये सैटरडे, संडे और वेडनेसडे को गेम खेल सकता है 1 से 1.5 घंटा, लेकिन तभी जब ये प्रॉपर पढ़ाई करे, बाहर भी जाके खेले बच्चों के साथ। सो यू शुड प्ले सम आउटडोर गेम एज वेल। खैर गर्मी का बुरा हाल। ये भाई थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, थोड़ा धीरे बोल रहे हैं यार। गर्मी का बुरा हाल है, और गर्मी में सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि भूख नहीं लगती है, ज्यादा डाइट आदमी नहीं ले पाता है, लेकिन डाइट तो लेनी है। और मेरे भाई आप अच्छे से खेल रहे हो यार धीरे बोल रहे यार, लेकिन अपने दिल पे या पेट पे पत्थर रख के डाइट तो आपको लेनी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मैं अब खा रहा हूँ वही 80 ग्राम ओट्स है, इसमें हाफ स्कूप प्रोटीन है और 1 स्पून पीनट बटर भी है। केला मुझे नहीं मिला, आज केले खत्म थे, तो मैंने थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स डाल दिए, अराउंड 70-80 कैलोरीज इससे आएंगी। शाम को विहान ने बास्केटबॉल स्टार्ट करी है, तो इसके स्कूल में ही एक कैंप है जहाँ ये बास्केटबॉल प्रैक्टिस करने जाते हैं, ट्रेनिंग लेने जाता है, तो इसको वहां छोड़ के आना है शाम को 7 बजे। बजने वाले टाइम है विहान की बास्केटबॉल कोचिंग का, और आउट ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स विहान ने अपने आप बास्केटबॉल चूज किया है। ये क्रिकेट भी वैसे काफी अच्छा खेलता है, लेकिन इसका मन है बास्केटबॉल परस्यू करने का, तो इसलिए वीक में 3 बार इसकी 1 घंटे की कोचिंग क्लास होती है 7 to 8। बहुत भयानक वाली गर्मी है, फिर भी बेचारा पूरे दिलो जान से खेलता है। थक नहीं जाता तू गर्मी में? ना, थोड़ा सा। कितना थोड़ा सा? थोड़ा सा।